हेलो गाइस, हिना फन क्लब में आपके स्वागत है। और आज हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं तो इतना दिन से हम कितना ज़्यादा परेशान थे वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। और मेरे साथ इतना दिन में क्या क्या हुआ, मतलब कितना ज़्यादा दिक्कत में हम थे, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। तो गाइस, आपको पता है मैं वीडियो बनाती हूँ तो हाथ से मोबाइल को पकड़ के इस तरह से, मतलब हाथ से हम क्या करते हैं, ये मेरे हाथ है, मोबाइल को इस तरह से लेते हैं, क्या करते हैं, इस तरह से मोबाइल को इस तरह से हम पकड़ते हैं और फिर हम वीडियो बनाते हैं। मतलब जिसकी वजह से ये मेरे पकौड़ा है, इसके नस चढ़ गया था। क्योंकि थोड़ी देर के लिए मतलब बना लो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक एक घंटा दो दो घंटा हाथ को इस तरह से किए रहना, बिल्कुल इस तरह सामने इस तरह से करके मोबाइल को, मतलब वीडियो को इस तरह से बनाते थे, जिसकी वजह से मेरे नस चढ़ गया हाथ के। और मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, इतना ज़्यादा हम झेल गए हैं तो हम आपसे बता नहीं सकते हैं तो कितना ज़्यादा हमको तकलीफ़ हुआ है। मेरे 8 दिन से हाथ दर्द हो रहा, मेरे ये पूरा पकौड़ा जो है उखड़ गया था, गले के नस मेरे उखड़ गया था पूरा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था। मुझे लेटा नहीं जा रहा था तो मैं लेट जाऊं, ऐसे जैसे हम इस तरह से सर करके लेट जाते थे, किसी तरह से लेट तो जाते थे पर मेरे सर जो है उठता ही नहीं था। एक आदमी हमको उठाने में लग जाता था, जब सर को किसी ने इस तरह से कोई पकड़ के उठाता था हमको, फिर हम उठ पाते थे। इतना ज़्यादा हमको तकलीफ़ था। और जो है मैं अपने हाथों से जो है खाना तक नहीं खा पाते थे, इस हाथ से पानी तक नहीं पी पाते थे, ना खाना खा पाते थे ना पानी पीते थे। इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो गया था, याद करके सोच के मेरे गला बैठा जा रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा हम झेल चुके हैं। बिल्कुल पूरा दोपहर में बैठ करके, मैं दिन में यहाँ कमरा में बैठ जाते थे अकेले और बैठ के रोया करते थे, तेल मलते थे, नूरामिंट मलते थे, दवाई मलते थे, और दवाई भी बहुत सारा दवाई खा चुके हैं। और मेरे पति जो हैं, पति कहें तो चलो हम डॉक्टर से दिखा दें, नस वाले डॉक्टर से, हड्डी वाले डॉक्टर से दिखा दें, ठीक हो जाएगा। पर हमको डॉक्टर के पास जाने में इतना ज़्यादा डर लग रहा था, हम सोच रहे थे चले जाएंगे तो क्या वो पट्टी जो होता है इस तरह से गले में बिल्कुल बांध देते हैं और ये हाथ में इस तरह से पट्टी लगा करके इस तरह से बिल्कुल कर देते हैं। मुझे तो देख करके मतलब डर लगता है, फिर जब मेरे बंध जाता तो मेरे क्या हालत होता। मैं और वही सब सोच के और ज़्यादा घबरा गई और मना कर दिया, हम कहें नहीं जाएंगे, हमारा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और इसके चक्कर में मैं 8-9 दिन झेल गई, बहुत ज़्यादा झेल गई। मेरे जो बिटिया है और लड़का है वो मेरे खूब तेल और दवाई मलहम जो था खूब मले पीठ में, गर्दन में, तब भी नहीं, ठीक ही नहीं हो रहा था। मेरे जैसे मेरे पति देव जो हैं वो थोड़े मतलब चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, थोड़ी ही में परेशान हो जाते हैं, परेशान देख करके। तो अपने कमरा में वो लेटे रहते थे, उनके पास से हम क्या करते थे, वहाँ से हट जाते थे तो वो परेशान ना हो हमको इतना तकलीफ़ में देख करके। तो जहाँ वो लेटते थे वहाँ से हम उठ करके आके दूसरे कमरा में लेट जाते थे, इसीलिए तो वो हमको देखेंगे इतना ज़्यादा परेशान तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। के सामने हम बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था हमको बिल्कुल ठीक है, पर दूसरे कमरा में आकर के हम खूब रोते थे, खूब तकलीफ़ में ऐंठते थे, देही बहुत मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और गाइस, इसमें सबसे ज़्यादा तो मतलब जो मतलब बहुत उसके बड़ा एहसान है मेरे, जो मेरे घर पे चाची हैं, काम करती हैं, बर्तन वर्तन मारती हैं, इतना सारा दवाई खाने के बावजूद भी, बहुत सारा दवाई खाएं, बहुत सारा मतलब मालिश करवाएं, सब कुछ करवाएं, लेकिन फिर भी नहीं ठीक हुआ। मेरे दोनों बच्चे दोनों तीनों टाइम मालिश करते थे और गर्म पानी में नमक डाल करके मेरे बच्चे सेकते थे पीठ को, ये गर्दन को पूरा गरम गरम पानी मतलब नमक में डाल करके उसको गरम करके कपड़ा डाल करके इस तरह से सेकाई करते थे पूरा, तब भी नहीं ठीक हुआ। फिर जो है बालू से, कुछ लोग बताएं तो बालू से सेकाई करो उससे ठीक होगा, फिर बालू से भी हम सेकाई किए, उससे भी बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ था। तब एक बार क्या हुआ, मेरे यहाँ जो चाची बर्तन मारती हैं, काम करती हैं, वो चाची कहीं तो लाओ अच्छा आज ही ना हम तुम्हारे मालिश कर रहे हैं। तो हम कहे चाची तुम्हारी तबीयत, तो चाची से हम कहे चाची आपके तो तबीयत तो ऐसे ही ख़राब होता है, मेरे आप कैसे मालिश करेंगे, मतलब वो भी थोड़ा कमज़ोर हैं, सांस उस उनके फूलता है काम करने में, तो उनसे मालिश नहीं करा रहे थे। पर वो कहीं तो नहीं, इतना दिन से तुम परेशान हो तो लाओ हम मालिश कर दें। तब हम उनसे मालिश करवाएं, वो चाची अरे यार उनके हाथ में जैसे लगे जादू। थोड़ी देर सिर्फ 10-5 मिनट मेरे कंधा को नूरामिंट और गरम तेल से मालिश करी, बस 5 मिनट के अंदर मेरे गले के नस जो चढ़ा था
बैठ गया, मतलब बिल्कुल सही हो गया मेरे गर्दन। हम तो बिल्कुल चाची से कहने लगे, चाची आपके हाथ में जादू था क्या, इतना दिन से लग रहा था आप ही के सहारा देख रहा था क्या मेरे गर्दन, तो आप जब मलेंगे, आप छुएंगे मेरे गर्दन को तभी ठीक होगा। अरे उनको मलत देरी नहीं, मेरे गर्दन के नस ठीक हो देरी नहीं, जैसे मली वैसे तुरंत मतलब सही हो गया, ऐसा लग रहा था। तो मेरे गला, मेरे कंधा उन्हीं के लिए पड़ा है, मतलब खराब। जब तक वो छुएंगे नहीं, जब तक वो मलेंगे नहीं, तब तक ठीक ही नहीं होगा। इतना सब कुछ मालिश करने के बाद, हर चीज़ दवाई खाने के बाद भी बिल्कुल भी आराम नहीं मिला हमको। पर जब चाची मालिश करी तुरंत आराम मिल गया। उनके एहसान यार मैं तो कभी नहीं भूलूंगी। उनके क्या कहें हम, उनके बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान हो गया है, जो हम कभी चुका नहीं सकते हैं उनके एहसान को। बहुत उनको तारीफ उनके किए, उनको गले लगाए, उनके पैर छुए, उनके चाची तुम तो कमाल कर दी चाची, बहुत बढ़िया से मालिश करी हो, मेरे गला बिल्कुल ठीक हो गया। और गाइस इसमें जो है मेरे जो छोटी देवरानी है वो भी मेरे बहुत ज़्यादा मदद करी। जैसे मेरे दो दो तीन तीन बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों को और मेरे पतिदेव के सबके कपड़ा लत्ता धुलना, घर के सफाई करना और पूरा मतलब घर के काम उम करना, सब कुछ वही करती थी। हमको वो भी मेरे बहुत मदद कर, कोई काम करते थे तुरंत कहती थी लाओ हम कर दे रहे हैं दीदी तुम रहने दो। तो हमको ये सब देखकर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तकलीफ़ में ही पहचाना जाता है अपना और गैर को। तो मतलब इतना तो हमको पता ही है, तो वो अच्छी है, पर फिर भी इतना तकलीफ़ में जब मेरे मदद करी भावना, तो बहुत अच्छा लगा हमको। और जो है मतलब अपनापन बिल्कुल जैसे लगा, जैसे मेरी माँ मेरी बहन जैसे मेरे मदद करती है, मेरी चिंता करती है, दीदी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आप मत करिए, छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। तो हमको बहुत अच्छा लगा। और गाइस हम काम करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे। हम कहते थे तो नहीं हम कल अगर हम करेंगे नहीं काम, तो मेरे जो हाथ है वो और मतलब जाम हो जाएगा और तकलीफ़ होगा और नस बैठ जाएगा। तो हम काम करा करते थे, ऐसा नहीं है तो काम नहीं करते थे। पर फिर भी भावना जो है मेरी देवरानी, सबसे छोटी देवरानी है, बहुत मदद करी। हमसे काम ले के कहने लगी लाओ हम रोटी सेक दें, लाओ हम आटा सान दें, तो सारा काम मेरे वही करती थी। और गाइस जो है हम आपको और एक बात बताने वाले हैं। जब मेरे हाथ उख रहा था ना, इतना तकलीफ़ में थे, फिर भी हम कहते थे नहीं हम आटा सानेंगे। एक दिन तो हमको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, सब लोग मतलब कह रहे थे तो मतलब हाथ चलाओ, गर्दन को इस तरह से करो और हाथ को घुमाती रहो। तो हम क्या किए, अपने पूरे तकलीफ़ इतना ज़्यादा था, आटा खूब आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके आटा साने। हम कहे सानेंगे आटा, हाथ चलाएंगे, इतना दर्द हो रहा था आटा सानने में, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो हम क्या बताएं। फिर हम आटा साने, रोटी बनाएं, दर्दी में हम सोचे काम करें तो शायद मेरे नस बैठ जाए, काम करने की वजह से हाथ पैर चलेगा तो नस बैठ जाए। तब भी फिर भी कोई असर नहीं हुआ, इतना ज़्यादा तकलीफ़ था हमको। और हम जब रोटी जब बेल रहे थे तो बेलन मेरे हाथ से पकड़ा नहीं जा रहा था, तो मैं रोटी बेल लूँ। लोई जब हाथ पे गोल कर रहे थे लोई को, तो हाथ पे मेरे लोई भी गोल नहीं हो पा रहा था, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर भी हम किसी तरह से रोटी को बनाएं, ज़बरदस्ती। भावना कह रही थी रहने दो दीदी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा मत बनाओ, हम बना लेंगे। फिर भी हम कहें नहीं आज रोटी तो हम ही बनाएंगे। और रोटी पूरा बनाए तकलीफ़ में ही, तब भी नहीं ठीक हुआ। सोचिए इतना हर चीज़ करने के बाद भी नहीं ठीक हुआ। हम क्या किए, हमारे यहाँ बेड जो है, बेड को अपने हाथ से इस तरह से करके उठा रहे थे, तो मेरे नस अगर मतलब उखड़ा है तो बैठ जाए, नस सही हो जाए खींचने से। तो खूब बारीक बेड उठा रहे थे, आँख से आंसू गिरे, खूब खूब दर्द हो जा रहा था। मैं बेड को उठा रही थी, खूब उठा रही थी बेड को। हम कहे इससे भी मेरे हाथ के नस सही हो जाए, पर फिर भी नहीं सही हुआ। जब तक चाची नहीं मली हैं तब तक मेरे हाथ और गला बिल्कुल सही नहीं हुआ है। इतना ज़्यादा तकलीफ़ उठाए हैं, मतलब हम इतना ज़्यादा दर्द रहा है हमारे अंदर, तो हम ही जानते हैं। और सिर्फ किस लिए, वीडियो बनाने के लिए गाइस। तो अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया हो, ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो है मैं वीडियो जो है ना बहुत अच्छा डालती हूँ, आप जाकर के मेरे शॉर्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल खोलिए और उस पर आपको मेरे शॉर्ट वीडियो मिलेगा, लॉन्ग वीडियो मिलेगा, सब मिलेगा। आपको बहुत पसंद आएगा मेरे वीडियो।